हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अनन्या शर्मा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी सुबह के 6 बजे मैं सोकर उठी हूँ और उसके बाद मैंने बाहर की खिड़की खोला। जैसे ही मैंने खिड़की को खोला है तो मैंने देखा कि बारिश का मौसम बना हुआ, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से घर के काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद नहाकर लंच बना लेती हूँ मेरे हस्बैंड और बेटी के लिए। तो मैं जल्दी से झाड़ू लगाने लगी। आप सब तो जानते ही हैं कि सुबह से घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा पोछा लगा लूँ। उससे पहले लेकिन एक काम होता है कि जितने भी सोफ़ा के कवर हैं, बेडशीट वगैरह सबको साफ़ करके अच्छे से वहीं पर जमा कर दूँ और उसके बाद पोछा लगाऊँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। अब बारिश होने लगी तो घर में पोछा कैसे लगाऊं, क्योंकि ना मेरा जो घर है एकदम अजीब सा हो जाता है, चिपचिपा कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। घर के बाहर जो आंगन है ना, आंगन के साइड में मेरे यहाँ पता नहीं किस टाइप का फ़र्श है, वहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो पोछा भी लगाऊंगी तो मेरा घर पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने आज पोछा नहीं लगाया। और बारिश को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने और बेटी दोनों ने कह दिया कि ना वो स्कूल जाएंगे ना वो कॉलेज जाएंगे। तो मैंने आज खाना भी फिर टाइम से नहीं बनाया, मैंने सोचा आराम से बनाएंगे। और थोड़ी देर के बाद जब बारिश हल्की सी रुकी तो ये दोनों तैयार हो गए जाने के लिए, और ना मेरा लंच बना, खाना कुछ भी नहीं बना। तो फिर मैंने कहा इनको कि लंच में खाना खाने आप आ जाना। कल रात के धुले कपड़े भी मैंने कमरे में लाकर डाल दिया, पूरे घर में फैला दिए, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है, रेंट का मकान है और बाहर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं कपड़े डाल दूँ। तो बस गेट में, सोफ़े में, टेबल में और इस तरीके से जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं वहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए। उसके बाद मैं घर में अपने खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि आप लंच में खाना खाने आ जाइएगा। बाकी बेटी को तो फिर मैंने स्कूल जाने ही नहीं दिया। और खाने में भी रोज़ रोज़ समझ में आता नहीं है कि खाने में क्या बनाएं। वही आलू की सब्ज़ी, टिंडा, लौकी, घुइयाँ, यही सब बना बना के तो बोर हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो आज चने दाल की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने आज चने दाल की सब्ज़ी बनाई है और इसको बनाने के बाद जब तक मैं सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं रोटी बना लूँगी और साथ में चावल भी चढ़ा लूँगी, क्योंकि जो मेरे गैस स्टोव है वो 3 चूल्हे वाला है। तो तीन तरफ खाना हम चढ़ा सकते हैं। एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ रोटी बना लूँगी। हम बीच बीच में सब्ज़ी को भी देखते जाएंगे, क्योंकि जो चने दाल की सब्ज़ी है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। भले ही हम इसको फुलौ के रख देते हैं, उसके बाद भी चने दाल की सब्ज़ी को बनने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। आटा भी बहुत देर पहले निकाल के रख लिया था मैंने और अभी तक लगाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो अब आटा लगाकर जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि चावल और सब्ज़ी तो बन ही रहे हैं। तो अब जल्दी से मैं यहाँ पर आटा लगा के रोटियाँ सेक लेती हूँ। और जब रोटियाँ बन जाएगी तो मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बना लूँ। तो स्पेशल तो चने दाल की सब्ज़ी भी है, क्योंकि हर किसी के घर में, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, किसी के भी घर में डेली चने दाल की सब्ज़ी तो बनती नहीं होगी, कभी कभार बनती होगी, है ना। तो ये भी स्पेशल ही है, थोड़ा सा अलग सब्ज़ी है। और इसके अलावा मैं एक नई चीज़ बनाऊंगी, कुछ नया ट्राई करूंगी आज अपने हस्बैंड के लिए, और आप देखिए कि वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ कि बनी कि नहीं बनी। ये देखो सब्ज़ी बन चुकी है, इसमें गर्म मसाला भी डाल दिया, धनिया पत्ती डाल के तैयार हो गई मेरी सब्ज़ी। और चावल तो पहले भी बन चुका है। तो जो दूसरी स्पेशल चीज़ थी वो मैं ब्रेड से बनाने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, आप समझ जाएंगे, बस देखते चलिए कि वो चीज़ क्या है जो मैं ब्रेड से बना रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड्स लेके सारे कॉर्नर को कट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने काजू ले लिए हैं। उसके अलावा ये पानी है, पानी रख लिया है ताकि डिप करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा सके। और सॉफ्ट करने के बाद इसके बीच में हम काजू को भर के इसकी बॉल्स बना लेंगे। सारे बॉल्स बन चुके हैं। और ये दही है, दही में भी सारे मैंने मसाले डाल चुके हैं, आपने देखा ही है। तो ये बन गए हैं हमारे ब्रेड के दही बड़े। तो दही बड़े भी बन चुके हैं। दही बड़े बनने में सिर्फ 5 मिनट लगा है, उससे भी कम टाइम लगा है। अब इसके बाद जल्दी जल्दी मैं रोटी सेक लेती हूँ। रोटी तो बहुत पहले ही सेक ली थी, बट फिर भी मैंने सोचा दही बड़े पहले बना लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब मैं रोटी सेक रही हूँ। बस रोटी बनने के बाद मेरा खाना ऑलमोस्ट पूरा बन चुका होगा। अब मेरे हस्बैंड के आने का ही वेट है। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 1 बजे कॉलेज से खाना खाने आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए और अभी 2 बज चुके हैं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कॉलेज में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। तो जल्दी से बाकी की रोटियां बना लेती हूँ। और रोटियां मेरी इसके बाद बन चुकी है, अपनी बेटी को भी खाना खिला चुकी हूँ। तो हस्बैंड भी घर आ चुके हैं, बस हो गया। अब ये जैसे ही ऊपर आएंगे इनके लिए खाना लगा दूँगी। ये देखिए कितने स्माइल के साथ घर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ आज मैंने खाने पे क्या बना लिया है। तो चावल बन गया है मेरा, और यहाँ पर मैंने चने दाल की सब्ज़ी बना ली है। वैसे तो आपको सबको पता है, फिर भी बता रही हूँ। रोटी भी बन गई है और दही बड़े भी बन गए हैं। दही बड़े बनने के लिए अलग से निकाल के रखी हूँ। अब जल्दी से इनके लिए खाना सर्व कर लेती हूँ और इसके बाद इनको खाना दे दूँ, क्योंकि फिर इनको वापस कॉलेज भी जाना है। तो देखते हैं अब खाना खाने के बाद इनका क्या रिएक्शन रहता है।
कैसे बना? होटल जैसे बनी है। ठीक है, पैसे दे देना तो फिर खाने के। बताओ किसके दही बड़े बने?